प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बच्चों लिए हैं। मेरे एक छात्र का जो है प्रॉब्लम था, क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इन सारे क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप इनको जो है ज़रूर देखें। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखें। बहुत अच्छा जो है, पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर आपको एक ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आइए समझते हैं इन क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये प्लेस है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, मान लेते हैं प्लेस ए से प्लेस बी तक जाता है और कहा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसे जितना समय लगता है उसका दुगना समय उसे वापस आने में लगता है। मतलब यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक गया, ठीक है, जितना समय लगा उसे मान लेते हैं 1 घंटा लगा। ठीक है, तो जब वापस आएगा, फिर यहाँ से टर्न होकर के जब वापस ही आएगा उसी प्लेस पे, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि उसे दुगना समय लगता है। मतलब मान लेते हैं इसको, अगर जाने में 1 घंटा लगा तो आने में कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो बोला जा रहा है कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक्स वगैरह जो है थोड़ा पता होगा। इसका बेसिक्स क्या होता है, इसका बेसिक्स जो है, अगर समय दूरी चाल के प्रश्नों को आप जो है अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो है बड़े आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बेसिक्स आपको पता है, जैसे कि धारा नाव मतलब धारा के अनुकूल जो चाल होती है, धारा के जो अनुकूल चाल होती है, धारा के जो अनुकूल चाल होती है, तो उस चाल में क्या होता है, उस चाल में आपका नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल अब प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होती है, या नदी की चाल जो है, नदी की धारा की चाल जुड़ी हुई होती है, मतलब कि उनका योग होता है। धारा के अनुकूल जो चाल होगी बराबर क्या होगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ये बेसिक्स है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसी के विपरीत जब हम धारा के प्रतिकूल चाल की बात करते हैं, धारा के प्रतिकूल अगर हम चाल की बात करते हैं, ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल की बात करेंगे, उसमें क्या होता है, नाव की चाल से नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाती है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, धारा के प्रतिकूल चाल को हम स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इस तरह से जो है इनको हम डिनोट करके समझने के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं जो है कि आइए देखते हैं, बेसिक से देखते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए, ये पॉइंट जो है आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एसयू क्या है, आपको एसयू जो है डिनोट करता है धारा के प्रतिकूल चाल को। ठीक है, और एसबी क्या है, एसबी मतलब नाव की चाल, एसएस क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, धारा की चाल। ठीक है, इसी तरह से स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ी हुई होगी। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है मैं बेसिक से बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा कि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लिया करेंगे। ठीक है, बेसिक अप्रोच क्या होगा इसका, देखिए आपको मैंने समझा दिया है प्रश्न में कि स्थान पे जाने में उसे जितना समय लग रहा है आने में उसका दुगना समय लग रहा है। तो दूरी आप देख रहे हैं कि दूरी सेम ही है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो जब दोनों केस में दूरी सेम है तो दूरी को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है, जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है
धारा के अनुकूल जब जाएगा तो उसकी चाल क्या होगी, नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, ये जुड़ जाएगी और उसे समय कितना लग रहा है, उसे समय लग रहा है भाई 1 यूनिट, मान लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, तो जाने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय उसे वापस आने में लगता है। वापस जब आएगा, जब वापस वो आएगा तो आपको पता है कि उसकी नाव की चाल जो है मतलब जो उसकी क्या होगी, चाल जो होगी नाव की, मतलब धारा के प्रतिकूल हो जाएगी ना, क्योंकि अगर अनुकूल में जा रहा है मतलब धारा के अनुकूल जा रहा है, मतलब जब जा रहा है तो धारा उसके साथ साथ जा रही है, लेकिन जब उधर से वापस लौटेगा वो तो धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी, तो धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी, मतलब उसमें से नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी। ठीक है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी धारा की चाल के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड, ये आपका अनुप्रवाह में स्पीड हो गया, ये आपका ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड हो गया। ठीक है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड, और आपको पता है कि समय कितना लग रहा है, समय दुगना लग रहा है, दुगना, तो दोगुना हमने 2 लिख दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो ये आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये भी चाल गुणे समय, ये भी चाल गुणे, ये मतलब दूरी को बराबर हमने कर लिया। ठीक है, अब जो है जो इस क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उसको आप पुट करिए। आपको पता है कि यहाँ पे धारा की गति दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको क्या निकालनी है, जल में तैराक की चाल निकालनी है, मतलब नाव की चाल निकालनी है या फिर तैराक की चाल, बात सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस बी प्लस जो है एस एस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ना, धारा की चाल कितनी है, 2 दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 कर दिया, बराबर नाव की चाल, या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2 SB माइनस एस एस की वैल्यू देखिए आपका 2 है, तो 2 से 2 में गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका जो है एस बी आएगा तो माइनस जाएगा, हो जाएगा आपका, हो जाएगा एस बी बराबर -4 जो है लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब नाव की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आपका ये इस तरह से प्रश्न का जो है आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक दूसरा अप्रोच, जो ट्रिकी अप्रोच जो आप लगा सकते हैं, अगर आपको ध्यान रहे या फिर अगर थोड़ा सा आप जो है इसको समझ सके, तो देखिए इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, या एक फार्मूला जो है इसको आप फार्मूला के रूप में समझ सकते हैं। इसका फार्मूला क्या हो सकता है, नाव की चाल जो होगी, ठीक है, नाव की चाल, या जिसे हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ बोट जो होगी इनटू, जो ये जो फार्मूला लगेगा केवल गुना वाले प्रश्न में लगेगा, इस टाइप का जो गुना वाला प्रश्न आएगा उसी में केवल लगेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इनटू गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, सॉरी स्पीड ऑफ बोट नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इनटू गुना +1। ये फार्मूला आप रिमेम्बर कर लीजिए, अगर ये फार्मूला थोड़ा आपको ध्यान रहेगा तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं, गुना -1। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है। यहाँ पे कितना गुना दिया है, 2 गुना दिया है, 2 गुना दिया है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक गलती कर दी है मैंने बच्चों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा उसका गुना के साथ +1 रहेगा। ठीक है, तो देखिए बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फार्मूला वगैरह जो है ठीक है, लेकिन अगर जो है कि थोड़ा सा अगर आपने मिस्टेक किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बेसिक अप्रोच तो देखिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्या है कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं हो सकता, जो है कि समय तो हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में समय हमें बचाना होता है, तो फार्मूला जो है याद करें तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो स्पीड ऑफ बोट जब होगी, नाव की चाल के साथ गुना -1 होगा, आपको थोड़ा सा इसको रिमेम्बर करने में मैं ट्रिक बता देता हूँ। जो नाव की चाल होती है, ठीक है, या फिर ठीक है, उसके साथ नाव की चाल के साथ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये थोड़ा इस तरह से ध्यान रखिए, और धारा की चाल के साथ क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, गुना +1, तो इस तरह से ध्यान रखिए। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है भाई, 2 दिया है, गुणे, अब गुना कितना है, गुना भी 2 है, गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एस बी इक्वल टू कितना निकल गया, 6 आ गया ना, तो डायरेक्ट आपका इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मैं अब ट्रिक से ही बताऊंगा। ठीक है, बेसिक्स वगैरह जो है लगा के खुद से देख सकते हैं।
चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाविक जल के प्रवाह के साथ स्थान ए से स्थान बी तक जितना समय लेता है, उसके 3 गुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाए। इसका शांत जल में बात कर रहा है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चलाए। इसका मतलब नाव की चाल हो गई। एसबी बराबर कितना आ गया? एसबी बराबर यहाँ पे 10 है। तो फार्मूला हमारा क्या है और पूछा गया है क्या? जल में प्रवाह की गति कितनी होगी? जल प्रवाह की गति कितनी होगी? जल प्रवाह का मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, मतलब धारा की चाल पूछा है। ठीक है, नाव की चाल दिया है, धारा की चाल पूछा है। तो फार्मूला हमारा क्या है? एस बी इंटू हमने आपको क्या बताया है? गुना गुना -1। ठीक है, और एस एस के साथ क्या होगा? एस एस इंटू गुना +1। ठीक है, इसी फार्मूले में रखिए, तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एस बी आपको नाव की चाल दिया है, क्या दिया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 गुणे 3 गुने की बात कर रहा है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और नाव धारा की चाल हमें तो पता करनी है, निकालनी है, जल प्रवाह की गति इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करिए, 2 दूना के 4, ठीक है, और 2 बचे 10। एस एस बराबर कितना आ गया? 5 आ गया, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल प्रवाह की गति कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्विकली करते हैं बिना फार्मूला लिखे। ठीक है, क्या लिखा है? एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है, उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। ठीक है, स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब नाव की चाल आपको निकालनी है। तो नाव की चाल जो है एस बी, ठीक है, इंटू आपको पता है कि गुना -1 होता है इसके साथ। तो गुना कितना है भाई? 4 गुना लिया है, 4 गुना -1 मतलब 4 -1 कितना हो जाएगा? 3। बराबर में धारा की चाल एस एस, आपको पता है धारा की गति दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टीमर की गति निकालनी है। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है? इसके साथ ऐड होता है, तो 4 गुना है तो 1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए, 3 गुना के 6। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई? स्पीड ऑफ बोट आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बच्चों जो है कि उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और आपका अगर ये डाउट था तो मुझे लगता है कि अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बाद भी अगर नहीं क्लियर होता है तो कृपया कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा इसको जो है कि क्लियर करने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।